दूसरे दिन रात को वो लोग लाहौर पहुंचे। घर का तो माहौल ही बदल गया था। बड़ी दोनों बाजियां उसकी आमद से पहले ही आ चुकी थीं। तीनों भाभियों ने हाथों हाथ लिया और अम्मा उनकी तो खुशी से पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मजाक, मुबारकबादी, कह के, ढोल, गाने, सभी कुछ उसके लिए बहुत अचानक था। अगर मुझे इल्म होता ना कि मुझसे हमेशा के लिए जान छूट जाने की आप लोगों को इतनी खुशी होने वाली है, तो कि यकीन मानिए कि किसी भी ऐरे गहरे की गर्दन पर छुरी मारकर कब की आपकी खुशी का सामान कर चुकी होती। परेशानी ये तो खुशनसीबी हारून के हिस्से में लिखी जा चुकी थी। कोई ऐरा गहरा कहाँ से आता। भाजी ने उसके फूले हुए चेहरे पर प्यार किया। बड़ी भाभी भी उसकी मालूमात बढ़ाने लगी। वैसे शानी बंदा है दिल गुर्दे वाला। बसाते खुद आकर इधर ड्राइंग रूम में बैठकर अब्बू के साथ सारे मामला तय करके गया था। वो जो पहले ही जली बुनी बैठी थी, मजीद तप कर कहा, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। न जाने मनूस कहाँ से टपक पड़ा। सोच समझ कर बोला करो, क्या बोल रही हो। अब तो तुमने भी उसके साथ ही जाना है जहाँ वो जाएगा। भाभी ने याद करवाया तो वो बेबसी से उसे घूर कर रह गई। बाकी सारी अवाम के कहके बुलंद हुए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। खुश तो सभी थे, मगर जो रोशनी अम्मा के चेहरे का अहाता किए हुए थी, न जाने क्यों, पर वो उस रोशनी के अवधि होने की दुआ करने से खुद को रोक ना पाई, क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वो सारी नाराज़गी और गुस्सा भुलाए उनके गले लग गई। इतना कम वक्त होने के बावजूद सारे इंतजामात बगैर किसी दुश्वारी के मुकम्मल होते चले गए। बाकी तो सब ठीक था, मगर एक बात उसे मुसलसल हैरान कर रही थी, वो ये कि हारून की फैमिली से कोई भी उससे मिलने की नीयत से एक दफ़ा भी नहीं आया था। आखिर ऐसा क्यों? जब रह ना पाई तो जाकर बराह रास्त अम्मा से ही पूछ लिया, अम्मा ये जो लोग आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाने वाले हैं, क्या उनको मुझसे इतनी भी गरज नहीं कि आकर एक दफ़ा यही देख जाते कि लड़की की आंखें महंगी महंगी तो नहीं। अरे बात पक्की होने से पहले इतने सारे चक्कर लगा चुके हैं बेचारे, और अब दिन ही कितने हैं। तैयारी करें कि इधर के फेरे लगाएं। वैसे भी घर में अफराद ही कितने हैं। अब्बा तो उसके बेचारे हैं माजूर, बहनें अपने अपने घरों वाली हैं, एक भाभी रह जाती है, वो ही सब तैयारी कर रही है। चलो जी, किस्सा ही ख़त्म। उस दिन एक तो जूते खरीदने थे और वहाँ से फिर पार्लर जाना था। गाड़ी वो खुद ही ड्राइव कर रही थी। जब पार्लर से कुछ दूर ही उसने अचानक गाड़ी रोक दी और तेज़ी से गाड़ी मोड़कर पास से गुजरती कार को गौर से देखने लगी। यहाँ क्यों रुक गई? आपा, आपने देखा उस गाड़ी में इब्राहिम था। इब्राहिम तो अब्बू के साथ होगा ना, यहाँ कहाँ? एवं तुम्हें शक हुआ होगा। आपा और भाभी की बात पर कान धरने के बजाय उसने बैग से फ़ोन बरामद करते ही अब्बू का नंबर मिलाया। अब्बू जी, क्या इब्राहिम आपके साथ है? हाँ इधर ही है। क्यों? आप मेरी उससे बात करवा दें प्लीज़। क्या बच्चों वाली बातें करी हो शानी, मैं इधर मसरूफ़ हूँ और तुम भी जिस काम से निकली हुई हो ध्यान से मुकम्मल करके घर आओ। इब्राहिम इधर ही है। अपनी बात पूरी करके उन्होंने कॉल काट दी। आई डोंट बिलीव, अब्बू ने मेरा फ़ोन बंद कर दिया। हैरत ही। तुम भी ना एवं सी बात का इशू बना लेती हो। कमाल करती हैं आपा। मैंने इब्राहिम को किसी गैर आदमी की गाड़ी में जाते देखा है। आपके ख्याल में ये एवं सी बात है? वो किसी गैर के साथ नहीं था, बल्कि हारून के साथ था। आपा जज्बातीपन में राज खोल गई और शान से धक से रह गई। इब्राहिम हारून के साथ क्यों है? वो कहाँ से अजमी नहीं है, वो कहाँ से अजनबी नहीं है। किसकी मर्जी से वो उस आदमी के साथ गया है? शानी, हारून कोई गैर तो नहीं है ना? 2 दिन बाद उसी के साथ तुम्हारी शादी है। हो रही है शादी आपा, अभी हुई नहीं। नाउ दिस इज टू मच। एक तो आप लोगों ने उठा के आनन फानन रिश्ता तय कर दिया, शादी रख दी, अब मुझे खबर भी नहीं, और वो आदमी मेरे बच्चे को साथ लिए घूम रहा है। कोई हद होती है आपा बर्दाश्त की। मैं जानती तक नहीं हूँ कि वो आदमी कैसा है। क्या खबर कोई कातिल है, गुंडा है? मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। सिर्फ आप लोगों की ख्वाहिश और खुशी की खातिर खामोश हूँ। प्लीज़ इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। तौबा है शानी, तुमने तो खड़े खड़े हारून को गुंडा मवाली न जाने क्या क्या बना डाला। तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि वो बहुत ही काबिल भरोसा इंसान है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। जल कर कहने के साथ गाड़ी आगे बढ़ाते हुए घर की राह ली। पिछली सीट पर मौजूद भाभी ने जब गाड़ी मतलूबा मंजिल के बजाय मुखालिफ समत में जाती देखी तो बोलना ज़रूरी जाना। अब क्या गज़ब कर रही हो? आज का टाइम दिया हुआ है शेड वाली ने, तुम्हारा फेशियल वगैरह करेगी। जवाब में वो मोड़ काटते हुए फाड़ खाने को दौड़ी थी। भाड़ में गया फेशियल। आप फ़ौरन से पहले उस अपने बाएतबार कबाचे को फ़ोन करें कि अभी के भी मेरे बेटे को घर पे छोड़ के जाए, नहीं तो मैं शादी का प्रोग्राम भी भाड़ में फेंक दूंगी। वो झटके से गाड़ी घर के सामने रोक कर बीबी शान से बहन और भाभी को अरे अरे करता छोड़कर ये जा वो जा। बर्दाश्त एक आने की नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं कहता हूँ खाला, आखिर ये कैसे निभाह करेगी नंदों और सास के साथ? वो फूले मुंह के साथ बागीचे में चक्कर पे चक्कर काटे जा रही थी। वहीं कुर्सियों में एक पे अम्मा, एक पे अब्बू और तीसरी पे फैसल बैठा किन्नू पे किन्नू खाए जा रहा था। जितनी तेज़ी से हाथ और मुँह चल रहे हैं ना तुम्हारे,
कोई अंधा भी देख के समझ जाए कि मुफ्त के माल पे हाथ साफ करने के नादिर मौके से फ़ायदा उठा रहे हो तुम। शानजी की बात पे फैसल ने हाथ उठाकर उसका लॉन्ग मार्च एक लम्हे को रुकवाया। शानी, सच्चा अल्लाह जानता है कि जब से मुझे खाला ये कहकर किन्नू पेश किए हैं कि खाओ बेटा, शानी के ससुराल से आए हैं, यकीन जानो हाथ रुक ही नहीं रहा, ना ही नीयत बह रही है। तो फिर ऐसा करो कि फट जाना, पर हाथ ना रोकना, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद ना ये ससुराल रहे ना ये किन्नू आए। शान से अपनी ज़बान को लगाम दो, जो मुंह में आता है बके जाती हो। अम्मा ने बुरी तरह लताड़ा था। तो पता करवाएं ना, आखिर वो आदमी इब्राहिम को लेकर अभी तक आया क्यों नहीं? मेरी यहाँ जान पर बनी हुई है और आप लोगों में से किसी के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। बहुत हो गया अब्बू, बस आप फ़ौरन मुझे इस हारून नामी आदमी के घर का पता दें, मैं खुद जाकर उसे लेकर आती हूँ। चलो फैसल, उठकर गाड़ी निकालो। उसने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबी फैसल की जानिब उछाली, जिसे कैच करते हुए उसने फ़ौरन खाला की गोद में डाल दिया। ना बाबा, मैं किन्नू छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकता। वापसी पे ख़त्म हो गए तो फिर? उफ, लालची मोटे बंदर, तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। वो उससे मायूस होकर अब वापस अब्बू की तरफ आई। अब्बू जी प्लीज़ चलने ना मेरे साथ। शान से, ये क्या तुमने बच्चों वाली जिद लगा रखी है? अभी तुम्हारे सामने मेरी बात हुई है, वो बच्चा कह रहा है कि कुछ देर तक पहुंच जाएगा, तो फिर क्या मसला है? मेरा मसला ये है अब्बू जी कि इब्राहिम उस आदमी के साथ क्यों भेजा गया। ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है जो समझ में ना आ सके। भाई आसान सी बात है, हारून शादी से कबल कुछ वक्त इब्राहिम के साथ गुजारना चाहता है। हालांकि अब्बू, उसकी शादी मुझसे तय पाई है और किसी ने मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं किया। लो जी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो सीधी तरह बोलो ना कि तुम भी हारून के साथ डिनर पे जाना चाहती थी। एवी तब से इब्राहिम इब्राहिम लगा रखी है। खालू, लगाया हारून को फ़ोन कि इस बेचारी को भी साथ ले जाए, नहीं तो यहाँ पर जल जल कर काली हो जाएगी। मेरी जाती है जूती किसी के साथ डिनर पे। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना फैसल को कच्चा चबा जाती। वाह भाई, बड़ी एडवांस जूती है। वहीं खड़े उसने अपने पाँव से जूता उतारा और रख कर फैसल को निशाना मारा। खबीस इंसान, मेरी यहाँ जान पे बनी है और तुम्हें ठट्ठे सूझ रहे हैं। पाँव पटकती वहाँ से चली गई। रात का खाना भी एहतजाजन गोल कर दिया। उस पे भी इंतहा ये हुई कि किसी ने एक दफ़ा भी आकर पूछना गवारा ना किया कि आखिर खाने से क्या गुस्सा। जली भुनी बैठी थी जब मोबाइल पे आने वाली कॉल ने तवज्जो खींची। नंबर कोई अनजाना ही था, इसलिए लठ मार अंदाज में उठाया। हेलो। दूसरी तरफ ट्रैफिक के शोर के अलावा किसी इंसान की आवाज़ न उभरी। कुछ लम्हे इंतजार के बाद वो पूरी तरह गरज कर बोली, भाई बताना है कि ये नंबर किस खुशी में मिलाया था या लाइन काट दूं? इत्तला के मुताबिक तुम काफ़ी गुस्से में लग रही हो। दूसरी जानिब से आने वाली भारी मर्दाना आवाज़ उसने पहचानने की कोशिश तो की, मगर बेसुध। अच्छा, किस टीवी चैनल वालों को ये एजाज़ मिला ये ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले नशर करने का? और आप हजूर अपना तारुफ भी करवा दें तो मेहरबानी होगी। ये सवाल मुझसे 2 दिन बाद पूछना, गर्दन अकड़ा कर जवाब दूंगा कि मैं तुम्हारा शौहर बात कर रहा हूँ। इस वक्त कोई तारुफ देने की नीयत से नहीं किया फ़ोन, सिर्फ ये अर्ज़ करने को किया है कि मैं माजरत चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले गया था। मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि इब्राहिम को तुम्हारी फैमिली तुम्हारे इल्म में लाए बगैर मेरे साथ भेजती रही है। मुझे ये भी खुशफहमी रही कि तुम्हारी इजाज़त से ही आता होगा। उसका जी तो चाह रहा था कि खरी खुरी सुनाए, मगर अम्मा का हंसता मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने आ गया। मजबूरन बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या मतलब? क्या तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? खैर, ये भी मैंने नहीं कहा। जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं, अपने बेटे को उसके साथ मर के भी कहीं ना जाने दूँ। अच्छी बात है, मैं समझ सकता हूँ, मगर मेरे लिए ज़रूरी था या नहीं? पर इब्राहिम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो हमारी शादी से पहले मुझसे मिलकर मुझे कुछ जान लेता, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली एक बच्चा बाज़ औक़ात ज़हनी तौर पे कबूल नहीं कर पाता। तो सोचो हमारे लिए किस कदर मसला होता। मगर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इब्राहिम बहुत सुलझा हुआ ब्राइट बच्चा है, अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा मैच्योर सोच का मालिक है। मुझे इससे मिलकर हकीकी खुशी मिली है। सो प्लीज़ अब तुम आंटी लोगों पे मज़ीद गुस्सा ना करना। शान से बस खुद पर जब्त कर गई। वो मज़ीद कहने लगा, तुम्हारी तरफ से मुझे 1-2 और भी सवाल मसूल हुए हैं। भला कब? तुम्हारा गिला अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है कि मेरी फैमिली से कोई भी तुम्हें मिलने क्यों नहीं आया, तो लगे हाथों उसका जवाब भी सुन लो। जो सिस्टर इधर है उसे आजकल सफ़र की इजाज़त नहीं, दूसरी दोनों मुल्क से बाहर हैं, एंड टाइम पर पहुंच रही हैं। इधर भाभी हैं तो आजकल बाज़ारों के चक्कर लगा लगा के घन चक्कर बनी हुई हैं। पीछे बचे बाबा और मैं और बाबा तो कहीं इतना आते जाते नहीं हैं। हाँ, होने वाली बहू को मिलना दुनिया का गैर अहम तरीन काम है, वो ऐसा क्यों करें? अब रह गया मैं तो इस वक्त तुम्हारे घर के करीब ही मौजूद हूँ। अगर तुम्हारा हुक्म हो तो अपने 10 ज़रूरी काम छोड़ के सल के बाद हाजिर हो जाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मरी जा रही हूँ ना तुमसे मिलने को। एक तो मेरी अजूबा फैमिली
क्या करूँ मैं इनका, एमी पकड़ कर जलील करवा दिया। अब क्या ज़रूरत थी उसको ये सब बताने की। कुछ भी कहे बगैर खामोशी से कॉल काट दी, पर दिल मुतमिन ना था। भला ऐसी होती हैं शादियाँ। खैर, इन लोगों को बस मुझे रुखसत करने की जल्दी है, बाद में जो मर्जी हो। गुस्से में बदगुमानी अरूज पे पहुंची हुई थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। शादी के सब इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। इतना कम वक्त होने के बावजूद सब कुछ ऐसे तरीके से अंजाम पा गया। शानज़ शफ़क़त ने अपना आप हारून के नाम लिख दिया। निकाह नामे पर दस्तखत करने से पहले उसने हर वहम को दिलो ज़हन से निकाल कर पूरे खुलूस के साथ ये नया ताल्लुक़ जोड़ा था, ये सोच कर कि क्या पता अल्लाह ने इस आदमी को ख़ास मेरे लिए बनाया हो। मगर उसी के वक्त फिर दचका लगा जब भाभी ने उसे लहंगा बदल कर कोई हल्का सा जोड़ा पहन लेने को कहा, जिस पे फ़ौरन सवाल उठाया, ऐसा क्यों? आपा आराम से बोलें, कराची तक क्या यूँ भारी लहंगे के साथ सफ़र करोगी? मगर कराची क्यों जाना है? एक तो शानी तुम्हारे सवाल कभी ख़त्म नहीं हो सकता। भाई हारून का ताल्लुक जब कराची से है तो जाएगा भी तो उधर ही ना। चलो जल्दी से लिबास बदलो, सब लोग गाड़ियों में बैठ रहे हैं, एयरपोर्ट जाना है। फिर तो कराची आने तक उसका ज़हन इस नए अचानक होने वाले इंकशाफ पर ही उधेड़ बन में रहा। सारा रास्ता साथ बैठी खातून जो कि ख़ुद को हारून की खाला बता रही थी वो ही बोलती आई थी। शान से बस हूँ हाँ में सर हिलाती रही। सारी फैमिली एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने आई थी। ये जानकर भी दिल को सुकून था कि इब्राहिम भी कराची जा रहा था। इसी दौरान सभी नजर आए थे सिवाय उसके जिसका नाम हारून था, और अब वो वाकई गर्दन अकड़ा कर खुद का उसका शौहर बोलने की पोजीशन में आ चुका था। कराची एयरपोर्ट से गाड़ी उन्हें लेकर बख्तविला आई थी। तो जनाब, ये हारून साहब कौन है? इसका पर्दा तो अब अगली किस्त में ही उठेगा। तो मिलते हैं इस नावल की अगली इंतहाई दिलचस्प किस्त में, बहुत दिलचस्प होने वाली है। आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मज़ेदार सा नावल दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।